हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो यार, मेरा नाम है मनीष यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, आज की वीडियो होने वाली है स्पेशली मेल्स के बारे में और उनके भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, यानी कि मेल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो मेनली दो ही तरीके की प्रॉब्लम्स मेल के अंदर देखने को मिलते हैं सेक्सुअली। नंबर 1 प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और नंबर 2 इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो आइए इन दोनों प्रॉब्लम के बारे में पहले थोड़ा सा जानते हैं कि दोनों प्रॉब्लम होती क्या है। तो अगर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई मेल अपनी फीमेल पार्टनर के साथ किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है और उस टाइम पे वो टाइम से पहले ही डिस्चार्ज हो जाए, यानी कि उसके पहले से जो इजैकुलेशन होना है वो टाइम से काफ़ी पहले हो जाए, जिसको हम अर्ली डिस्चार्ज भी बोलते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। और ये जो प्रॉब्लम है ये आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये ओल्ड एज मेल्स है उन्हीं के अंदर देखने को मिलेगी या यंग में देखने को मिलेगी। ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और आपको आज के टाइम में किसी भी एज ग्रुप में मेल्स के अंदर ये देखने को मिल सकती है। दूसरी बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई मेल अपने फीमेल पार्टनर के साथ किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है और उस टाइम पे उसके पेनिस में इरेक्शन ही ना आए, मतलब इंटरकोर्स करने के लिए मेल के पेनिस में इरेक्शन ही ना आए या आए तो प्रॉपर ना आए, तो उस चीज़ को बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मेनली ये दो ही तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं जो कि मेल्स के अंदर होती हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करें। तो यार, इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मेनली 3 तरीके की दवाइयाँ आती हैं: सिल्डेनाफिल, टडालाफिल और डेपोक्सिटिन। सिल्डेनाफिल जो है वो 50 mg और 100 mg में आती है और जो टडालाफिल है वो 10 mg और 20 mg में आती है। और अगर हम बात करें डेपोक्सिटिन की तो वो 30 mg और 60 mg में आती है। सिल्डेनाफिल और टडालाफिल ये दोनों काम करती हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए और जो डेपोक्सिटिन है वो काम करती है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि पेनिस में इरेक्शन आने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको सिल्डेनाफिल या फिर टडालाफिल का यूज़ करना चाहिए और सेक्सुअल एक्टिविटी से लगभग आधा घंटा पहले आपको इन टैबलेट्स को लेना चाहिए। तो अब आप लोगों के मन में ये डाउट भी आ रहा होगा कि सिल्डेनाफिल और टडालाफिल अगर ये दोनों सेम है तो फिर इनके अंदर डिफरेंस क्या है और हमें किसका कब यूज़ करना चाहिए। तो यार देखो, वैसे तो सिल्डेनाफिल और टडालाफिल दोनों ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज़ होती हैं, बट जो टडालाफिल है उसका रिस्पॉन्स थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहता है इन द कंपेरिजन ऑफ सिल्डेनाफिल। मतलब ये कि टडालाफिल थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है सिल्डेनाफिल के कंपेरिजन में और साथ ही साथ थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली भी होता है ये। और अगर आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी कि अर्ली डिस्चार्ज वाली प्रॉब्लम है तो आपको डेपोक्सिटिन टैबलेट का यूज़ करना चाहिए। सेक्सुअल एक्टिविटी करने से लगभग 1 से 3 घंटे पहले आपको इस टैबलेट को लेना चाहिए। और अब एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में इन तीनों टैबलेट्स के डोज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप सिल्डेनाफिल का यूज़ कर रहे हो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए तो ये आपको 50 mg 100 mg में लेना चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आपको इरेक्शन आने में ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आपको 100 mg में लेना चाहिए। और अगर ये है कि आपको ठीक ठाक इरेक्शन आता है, आपको उसी को थोड़ा एक्सटेंड करना है, तो आपको 50 mg का डोज लेना चाहिए लगभग 30 से 45 मिनट पहले, इंटरकोर्स करने से, सेक्सुअल एक्टिविटी करने से 30 से 45 मिनट पहले। और सेम आपको टडालाफिल के साथ करना है जो कि 10 mg या 20 mg में अवेलेबल होता है मार्केट में। और अगर आप डेपोक्सिटिन का यूज़ करने लग रहे हो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए तो ये आपको 30 mg या 60 mg में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। अगर आप काफ़ी जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हो तो डेपोक्सिटिन आपको 60 mg में लेना चाहिए। और ये कि अगर आप कुछ टाइम के बाद डिस्चार्ज होते हो और आपको उसी टाइम को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है तो आपको 30 mg डेपोक्सिटिन का यूज़ करना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से लगभग 1 से 3 घंटे पहले, कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे पहले आपको 30 mg या 60 mg में डेपोक्सिटिन को कंज्यूम करना चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यार, यहाँ तक हमने कवर कर लिया कि सेक्सुअली कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो मेल्स के अंदर देखने को मिलती हैं और कौन सी दवाइयाँ हैं जो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यूज़ में ली जाती हैं और कितने mg में आती हैं एंड किस तरीके से यूज़ की जाती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। तो अभी हम बात करेंगे इन टैबलेट्स के कुछ कॉमन ब्रांड्स नेम के बारे में, जिससे कि आप अपने आसपास के किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर के इजीली इन टैबलेट्स को परचेज़ कर सको कुछ कॉमन ब्रांड नेम से। वैसे तो इनके काफ़ी सारे ब्रांड नेम होते हैं अलग अलग, लेकिन कुछ कॉमन ब्रांड नेम है जो कि आपको हर जगह ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो उन्हीं कुछ कॉमन ब्रांड्स नेम के बारे में हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से कुछ कॉमन ब्रांड नेम है जो कि आपको इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे। तो ब्रांड नेम में हम सबसे पहले बात करेंगे सिल्डेनाफिल की।
सिल्डेनाफिल के कुछ कॉमन ब्रांड नेम है, जैसे कि विगोरे टैबलेट, मैनफोर्स टैबलेट, पेनेग्रा टैबलेट, कैवर्टा टैबलेट, वियाग्रा टैबलेट। इसके अंदर जो वियाग्रा है ये इम्पोर्टेड होती है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होती है। लगभग 500 रुपये की एक टैबलेट आती है और बाकी सारी जो है 20, 50, 70 रुपये तक की रेंज में आपको 50 mg और 100 mg मिल जाएगी। लेकिन जो वियाग्रा होती है वो इम्पोर्टेड होती है तो थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन उसका रिजल्ट इन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। मतलब उसका जो इफेक्टिवनेस का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लगभग 500 रुपये की एक टैबलेट आती है वो 100 mg की, और लगभग 250 रुपये की आती है 50 mg की। तो ब्रांड नेम में अगली टैबलेट का बात करते हैं टडालाफिल के बारे में। टडालाफिल आपको मिल जाएगी टाडासिप के नाम से मिल जाएगी, मेगालिस के नाम से मिल जाएगी और सियालिस के नाम से मिल जाएगी। मेगालिस, टाडासिप आपको 50 रुपये से लेकर 90 रुपये तक की रेंज में मिल जाएंगी दोनों टैबलेट। और इसके अंदर जो सियालिस है ये भी इम्पोर्टेड होती है, ये आपको मिलेगी लगभग 500 रुपये की एक टैबलेट। ये भी 500 रुपये की एक टैबलेट आएगी, ये भी इम्पोर्टेड होती है। अब बात करेंगे डेपोक्सिटिन की। अगर आप अपने आसपास से डेपोक्सिटिन परचेज़ करते हो, वैसे तो आप इन किसी भी टैबलेट का जेनेरिक नेम भी बताओगे ना, जैसे कि सिल्डेनाफिल है, टडालाफिल है, डेपोक्सिटिन है, तो भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी इजीली। लेकिन कुछ कॉमन ब्रांड नेम है, अगर आप इनका यूज़ करोगे तो भी मिल जाएगी। सिल्डेनाफिल, टडालाफिल का हमने देख ही लिया। अब बात करते हैं डेपोक्सिटिन की। अगर डेपोक्सिटिन आपको परचेज़ करनी है तो उसके लिए कुछ कॉमन ब्रांड नेम है, जैसे कि ड्यूरालास्ट टैबलेट, लॉन्ग ड्राइव टैबलेट, इस तरीके से और भी काफ़ी सारे ब्रांड नेम है। लेकिन मेनली ड्यूरालास्ट चलेगी डेपोक्सिटिन में, और एक और आती है आपकी लॉन्ग ड्राइव करके लीफोर्ड फार्मा की, वो भी आपको इजीली मिल जाएगी 30 mg 60 mg में, जो भी आप डोज देना चाहो उसके अकॉर्डिंग। तो भाई अभी तक हमने दोनों ही कंडीशंस, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दोनों को सेपरेटली तो कवर कर लिया है। लेकिन अब बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो कि आपको मेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल जाएगी। यानी कि अगर किसी पर्सन को दोनों ही तरीके की प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन भी हो और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो, मतलब कोई ऐसा पर्सन हो कि उसको इरेक्शन भी प्रॉपर ना आता हो और उसका जो डिस्चार्ज होने का टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो, मतलब कि 1-2 मिनट से भी कम के टाइम में अगर कोई पर्सन डिस्चार्ज हो रहा है और उसका जो पेनिस है उसमें इरेक्शन भी प्रॉपर नहीं आता हो, तो ऐसे पर्सन को दोनों तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन भी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी। तो उनके लिए कौन सी मेडिसिन का यूज़ होगा उसके बारे में अगर थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर इस तरीके की किसी पर्सन को प्रॉब्लम है तो उनके लिए फिर आती है कंपोजिशन में टैबलेट, जिनमें कि 2 तरीके के कंपोजिशन आते हैं। एक आता है सिल्डेनाफिल प्लस डेपोक्सिटिन का कंपोजिशन, और एक आता है टडालाफिल प्लस डेपोक्सिटिन का कंपोजिशन। तो इन दोनों में से अगर आप किसी भी टैबलेट का यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा कि इरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा आपको, और जो आपका डिस्चार्ज होने का टाइम है वो फिर काफ़ी हद तक इन्हांस हो जाएगा। तो अगर आपको सिल्डेनाफिल प्लस डेपोक्सिटिन का कंपोजिशन लेना है तो मार्केट में आपको मिलेगा स्वाग्रा फोर्स के नाम से, मैन फोर्स, स्टेलोंग टैबलेट के नाम से, और भी काफ़ी सारी हैं बट ये कुछ कॉमन है। और अगर आपको टडालाफिल प्लस डेपोक्सिटिन का कंपोजिशन लेना है तो ये मार्केट में आपको मिलेगा अपहोल्ड टैबलेट के नाम से। इसमें भी काफ़ी सारी हैं लेकिन अपहोल्ड काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और जो इन टैबलेट्स को कंज्यूम करने का जो टाइम है वो है लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले। आपको सेक्सुअल एक्टिविटी करने से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले इन टैबलेट को कंज्यूम करना है। अगर आप कंपोजिशन वाली टैबलेट ले रहे हो, आपको दोनों ही तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन भी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी, तो ये टैबलेट्स ले जाएंगे 1 से 1.5 घंटे पहले। तो भाई मेल्स के अंदर सेक्सुअली जो भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं उनके बारे में बात हो गई है, और उनके जो ट्रीटमेंट है, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, कैसे यूज़ करनी है, उनके बारे में भी लगभग सारी बातें हो गई हैं। बस यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको इनमें से किसी भी टैबलेट का यूज़ करना है तो आप बिल्कुल उसका यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ओवरडोज नहीं लेना आपको, मिनिमम डोज जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लोगे तो बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन हो तो आप इनमें से किसी भी दवाई का बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आपके हार्ट वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, या आपको हाई ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम है, या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी कोई रेगुलर दवाइयाँ चल रही हो, रेगुलर आपका डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट होता हो और आप किसी चीज़ की रेगुलर दवाइयाँ खाते हो, तो उस कंडीशन में आपको इन टैबलेट्स का यूज़ अपने डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना है। बस ये छोटा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई रेगुलर दवाइयाँ ले रहे हो तो डॉक्टर की सलाह के बिना आपको इन टैबलेट्स का यूज़ नहीं करना है। अगर आपकी कोई दवाइयाँ नहीं चल रही हैं और आप हेल्दी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हो इंस्टेंटली, जब आपको ज़रूरत लगे तब, कोई दिक्कत नहीं है।
अदरवाइज़ आपको इनका यूज़ नहीं करना है, बिकॉज़ ये कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप इनका ज़्यादा यूज़ करोगे, ओवरडोज कंजप्शन करोगे, तो आपको इनका साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है। बट अगर आप कभी कभी इनका यूज़ करते हो, जैसे कि हफ्ते में अगर आप 1-2 बार इनका यूज़ करें, तो बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक छोटी सी बात का आपको और ध्यान रखना है कि आप इनमें से अगर किसी भी टैबलेट का यूज़ करते हो, तो आपको एक डोज लेने के बाद में 24 घंटे से पहले उस टैबलेट का कोई दूसरा डोज नहीं लेना है। ये इनकी टाइमिंग होती है एक डोज लेने की, कि अगर आप इनमें से किसी भी टैबलेट का यूज़ करते हो, तो आपको लगभग 24 घंटे से पहले उस टैबलेट का दोबारा यूज़ नहीं करना है, वरना आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है उसका। अगर आप नॉर्मल इनका डोज का ध्यान रखते हुए कभी कभी यूज़ करोगे हफ्ते में 1-2 बार, तो बिल्कुल सेफ़ दवाइयाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने पहले आपको बता ही दिया था कि ये कोई रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं है कि आपको रेगुलर यूज़ करना है। ये है इंस्टेंट के लिए, कि जब आपका मन करे, जब आपको ज़रूरत लगे, तब आप इनका यूज़ करें। तो भाई बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपके डाउट्स वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।